नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपके इस चैनल पे स्वागत है। दो लोगों ने कमेंट्स किया कि सर एनटीए सीयूटी पीजी में निगेटिव मार्किंग कैसे करेगा, तो इस पर हम लोग समझ लेते हैं। और मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था तो उसमें क्या मेरा सिचुएशन था, एक अपने एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा लास्ट में। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको मैं अपना एग्जांपल दूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 26 दिसंबर 2023 को जो एनटीए ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया था, उसके पेज नंबर 26 में उसने इस पूरे प्रोसेस को लिखा हुआ है, 6 पॉइंट में लिखा हुआ है, 6 पॉइंट में। तो इसके 6 पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। पहले मैं आपको बता देता हूं और स्लाइड में लगा दूंगा, वो आप देख भी सकते हैं। एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एनटीए जो भी एग्जाम लेता है लगभग इसी फॉर्मूला को यूज करता है, तब इसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीयूटी पीजी में अगर आपने कोई क्वेश्चन बनाया और वो सही हो गया तो वो बोलते हैं कि हम आपको 4 मार्क्स देंगे, है ना। एक बात स्पष्ट हो गई। अगर आपने कोई क्वेश्चन बनाया और वो सही है, एनटीए ने पाया कि ये सही है, तो आपको 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट में उसने कहा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन बनाया और अगर वो गलत हो गया तो आपको 1 मार्क्स निगेटिव कर लिया जाएगा, केवल 1 मार्क्स। तो आप कहेंगे अब इसमें लॉस क्या होता है और लोगों को कंफ्यूजन कहां होता है। देखिए, जो सही है उसको 4 मार्क्स मिल गया तो ठीक है, पर गलत हो गया तो 1 नंबर कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा किसमें से? जो भी आपने सॉल्व किया है और जितना आपका नंबर टोटल बन रहा है उस नंबर में से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसी को लोग क्या बोलते हैं कि 5 नंबर का घाटा हो जाएगा। अब बताने वाला तो बताया कि 5 नंबर का घाटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। हमको क्या लगता है कि 5 नंबर माइनस होगा, और कई लोग, जो 2 लोग कमेंट्स किए हैं, उनका यही प्रॉब्लम है कि सर 5 नंबर माइनस होगा कि 1 नंबर माइनस होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। अगर सही करते तो कितना मिलता? 4 नंबर मिलता। तो सही तो किए नहीं, तो आपका 4 नंबर तो मिला नहीं। और गलती हो गया तो जितना बनाए थे उसमें से 1 नंबर और काट लेंगे, तो 5 नंबर का आपको घाटा हो जाएगा। तो -5 आपका टोटल इफेक्ट होगा, लेकिन एनटीए 5 नंबर नहीं काटेगा, वो तो 1 नंबर ही काटेगा। आपने गलत किया तो 1 नंबर उन्होंने काट लिया, पर आपका ओवरऑल रिजल्ट पे जो प्रभाव पड़ेगा वो 5 नंबर का घाटा होगा, क्योंकि अगर वो सही कर देते तो 4 नंबर मिल जाता और 1 नंबर एनटीए काटता भी नहीं, तो 5 नंबर होता कि नहीं प्रॉफिट। यही बात है। तो इसलिए 5 नंबर का घाटा कहा जाता है, ना कि 5 नंबर एनटीए काटेगा। तीसरा देखते हैं पॉइंट। तीसरा पॉइंट अब हमें याद नहीं है, तो इसको देखते हैं रीड करके, बाकी आपको स्लाइड में लगाऊंगा। तो इसमें लिखा है अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना कि मार्क फॉर रिव्यू, उसमें रहता है ऑप्शन, आप जब एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, उस पर क्लिक करते हैं तो एक होता है कि हाँ हमने सही टिक कर दिया तो ग्रीन हो जाता है ना। जो टिक करते हैं सही हो जाता है। और एक मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं कि हाँ इसको हम बाद में देखेंगे। तो मार्क फॉर जो रिव्यू है उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि 0 मार्क्स देंगे। हाँ, क्योंकि आपने सही नहीं किया, नहीं गलत किया, क्योंकि आपने तो उसका आंसर ही नहीं किया। वो रिव्यू में रखा है कि हम बाद में इसको निर्णय लेंगे। और दूसरी बात, अनआंसर्ड, मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन था और आप 60 तक पहुंचे, तब तक टाइम आउट हो गया, तो पीछे का छूट गया 15 क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं अनआंसर्ड। तो अनआंसर्ड रहे या मार्क फॉर रिव्यू में आपने रखा है तो उसके लिए वो 0 मार्क्स देंगे, ठीक है। चौथा देखते हैं, इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। उसने कहा कि अगर हमने कोई एक क्वेश्चन दिया आपको, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में से 2 सही ऑप्शन है। हो जाता है कभी कभी गलती, तो बाद में क्या पता चला कि 2 सही ऑप्शन है, तो उसका कह रहा है कि अगर इसमें से कोई एक सही किए हैं ना तो आपको 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। कोई भी एक सही किए हैं तो अब मान लो आप 4 नंबर दिए तो ये तो ऑलरेडी गलत था, तो आपको गलत मान लिया जाएगा। लेकिन सही का एक था, 2 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस में तो एक सही होता है। अब इसमें 2 हो गया, 2 एप्रोप्रिएट हो गया, तो अब इसमें से आप कोई भी एक सही किए होंगे। मान लीजिए हमने 2 मार्क के आ गया, तो पहले भी 2 सही था और एक भी सही था, तो 2 मार्क के आए हैं तो 2 सही, एक तो सही मार्क के आए हैं ना, तो इसलिए बोल रहा है कि आपको 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो 4 पॉइंट में 4 मार्क्स आपको दे देंगे, और इसमें 0 उन्होंने कहा। 5 की बात करते हैं। 5 में लिखा है इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इसने कहा कि चारों ऑप्शन सही है। उसने क्वेश्चन दिया और पता चला कि चारों सही है। ऐसा हो भी सकता है, एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया और पता क्या चला बाद में कि चारों के चारों सही है।
तो चारों के चारों सही है, तो आप कोई भी आंसर करेंगे तो हो जाएगा। तो जिसने भी इसको आंसर किया है तो कोई भी करेंगे तो एक तो सही पाएंगे ना, तो कोई भी करेंगे तो आपको 4 मार्क्स देंगे। तो ये यही बोल रहे हैं कि इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी आंसर्ड awarded 4 marks will be awarded to all those who have attempt the question। जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है, एक को टिक किया है, तो 4 को तो सही है था, तो चारों में से कोई एक को टिक कर दिया तो सही हो गया, तो उसको 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। और उन्होंने 6 पॉइंट में लिखा है इफ नो ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, होना तो एक चाहिए तभी तो टिक करेंगे, अब कोई सही ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, और क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स। उसने कहा कि 4 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा यदि आप एग्जाम में केवल बैठ गए हैं, अपीयर्ड हुए हैं, एग्जाम हॉल में चले गए हैं, अपने 1-2 क्वेश्चन आप जो बनाए वो बनाए, केवल अपीयर्ड हुए हैं तो आपको 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। किस कंडीशन में, इसके लिए 3 कंडीशन उन्होंने दिया। एक तो कहा कि ड्रॉप हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। रॉन्ग होने का क्या मतलब होता है, जैसे कहा कि इंपीरियलिज्म और उसके जगह पे लिबरलिज्म लिखा गया तो क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो वैसे केस में उसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसको ड्रॉप कर दिया जाता है, तो अलग अलग कंडीशन है। और दूसरी बात कहा कि एक हमने ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो सही है पर ऑप्शन जो हमने दिया है उसमें से कोई ऑप्शन ही सही नहीं है उस क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या करेंगे, आपको 4 मार्क्स दे देंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो देखिए मेरा 181 मार्क्स आया है, आपको पता है। इसमें से पार्ट बी था, हमारे समय पार्ट बी और पार्ट ए होता था, इसमें से 35 क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। उसके बाद पार्ट ए में से 15 क्वेश्चन के हिसाब लगा करके, उसके बाद देखिए ये टोटल कितना हो जाएंगे बताइए, 50। तो 50 में हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। उसके बाद इसमें से 19 क्वेश्चन, मेरा आंसर जो हमने किया था वो रॉन्ग हो गया, तो इसमें से 19 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 181। लेकिन हुआ क्या था मेरे साथ, मेरे साल जब हमने एग्जाम दिया था तो 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे। तो 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, इसका मतलब साफ है, अगर आप ऐसे देखेंगे, गौर करेंगे तो देखिए 35 और ये तो 50 हो गए, और 50 और ये 19 को रॉन्ग हुआ है, इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 69। तो हमको क्या लगेगा कि हमने 69 क्वेश्चन को आंसर किया, मतलब टिक किया है, गलत सही। तो ऐसा नहीं था, हमने टिक कितना किया था, 66 क्वेश्चन को टिक 66 किया था। 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे तो वो हमें मिल गया था, ठीक है। तो 66 हमने टिक किया था, 66 में से जो पार्ट ए था उसमें हमने 12 ही टिक करके आया था, ये हमें कंफर्म याद है। उसके बाद हमें टाइम कम हो गया था ना। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें हमने पार्ट बी में से 50 हमने किया था, जिसमें से 35 सही हुआ था। ये बात स्पष्ट हो गई। तो अब अगर आप जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ना चाहें तो 35 को तो मेरा यहां से सही हुआ है, तो इसको आप कर देंगे तो 140 हो जाएगा। अब 12 पार्ट ए में से सही हुआ है तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा ना, ये यहां पे जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और 1 88, 188 हो गए। और 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए तो 12 नंबर हमें मिल गया, 4 3 12, तो कितना हो गया 200। और 19 को क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो 200 में से 19 घटा लेंगे तो हमारे पास 181 निकल के आ गया था। तो यही हुआ था मेरे साथ, तो आप इसको समझ लिए, है ना। ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी दुविधा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, किसी भी टॉपिक का इसका आप वीडियो चाहते हैं या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।